हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आईयूपीएससी नामकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आपको आईयूपीएससी नामकरण ना ही याद करवाएंगे और ना ही रटवाएंगे। आपको केवल हम फील करवा के इन्हें बहुत आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आईयूपीएससी नामकरण आपको सबसे पहले करना, मतलब कि आप सोचते हैं कि हमें बहुत जल्द ये करने आने लगे, तो सबसे पहले आपको इन्हें तो याद करना ही पड़ेगा। अल्क नेम ये केवल 10 हैं। ये आपको कक्षा 10th और 11th के लिए 10 तक ही बहुत हैं, और 12th के लिए तो और आगे तक भी जाएंगे। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अल्क जो ये पूरे नंबर हैं इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि है मेथ जो ये मेथ है, इन्हें आप जब फुल नेम इसे कहेंगे तो मेथेन, मेथ को मेथेन, एथ को एथेन, प्रोप को प्रोपेन, ब्यूट को ब्यूटेन, पेंट को पेंटेन। इसी तरह सभी को आपको याद कर लेना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। अब 4-5 बार आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्द ही आपको याद हो जाएगा। जब आपको ये याद हो जाए तो इसके बाद हम बॉन्ड नेम की तरफ बढ़ते हैं, और आपको ये बॉन्ड नेम भी बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। देखिए बॉन्ड नेम सबसे पहले होता है कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो बॉन्ड जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। बोले कौन कौन से? तो देखो, सिंगल बॉन्ड, इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड देखो, आपको इन तीनों को, जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। देखो आपको कहीं भी, देखो जैसे ये है, आपको यहाँ कुछ पहचानने में आ रहा होगा। देखिए, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन तीनों में क्या ऐसा लग रहा है कि वो इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, और ऐसा क्या लग रहा है कि इन तीनों में सेम नहीं है। तो देखिए, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो बहुत जल्द ही पहचान लेंगे। तो देखिए, इसमें जो आप देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बॉन्ड है। सॉरी, ये उल्टा बन गया। ये देखो, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है, केवल एकल बॉन्ड। तो जब यदि आपको कहीं भी एकल बॉन्ड दिख जाए, तो आपको यहाँ पर कहीं भी आपको एकल बॉन्ड दिख जाए, तो आपको सबसे पहले एकल बॉन्ड दिखे तो एकल बॉन्ड में एन को आप लगा देंगे, क्योंकि ये जो ये एकल बॉन्ड होता है ना, इसमें एन लगेगा। एक एन मतलब एकल बॉन्ड। एक के लिए एकल बॉन्ड, 2 के लिए डबल बॉन्ड, 3 के लिए ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, तभी आप पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है या कौन सा बंद लगा हुआ है। तो देखिए, आप इसे, आशा करती हूँ कि आप जरूर इसे पहचान लिए होंगे। तो देखो, इसमें जो 3 लगा हुआ है ये ट्रिपल बॉन्ड है। यदि इसे कहेंगे कि इसमें 3 बंद लगे तो हैं, पर इन्हें कहेंगे क्या? तो देखो, आपको कहीं भी 3 बंद दिखाई मिल जाए तो आप इसे आयन बोल देंगे। 3 के लिए आयन, 2 के लिए इन और 1 के लिए एन आप प्रयोग करेंगे। और फिर चलते हैं सुफिक्स ऑफ एफ जी। जैसे आपको किसी भी आईयूपीएससी नामकरण में दिखा मिल जाए, जैसे कि इसमें OH है, आपको कहीं भी OH दिखा मिल जाए, OH दिखा मिल जाए तो इसमें ऑल का प्रयोग करेंगे। OH मिल जाए तो ऑल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको देते हैं, देखो CH2 और यहाँ CH और यहाँ OH। ये ऐसे ही आप 3 भी लगा सकते हैं।
ऐसे कहीं भी आपको दिखा मिल जाए तो इसमें हम OH मिला देखो तो इसे ऑल पढ़ेंगे कि इसमें ऑल लगेगा, क्योंकि इसमें OH लगा है तो ऑल पढ़ेंगे। और ये कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। और देखो, जब CHO कहीं भी आपको मिल जाए, CHO कहीं भी आपको लगा मिल जाए तो आप पहचान लेना इसमें अल लगाना पड़ेगा। जो ये अल इसमें लगाना ही पड़ेगा, CHO में इसमें अल लगाना पड़ेगा। और यदि आपको ये कहीं भी मिल जाए, देखो C और ये डबल बॉन्ड की तरह और O, तो समझ लेना ये कीटोन ग्रुप का है। कीटोन ग्रुप में क्या लगाएंगे आप? कीटोन में लगाएंगे हमेशा ऑन। देखो ये है ऑन, आप 1 इसका प्रयोग करेंगे। कीटोन आप 1-2 बार कीटोन बोलिए। देखो कीटोन, कीटोन ऑन आता है ना, कीटोन ऑन, कीटोन ऑन आ रहा है ना, तो आप इसे तो जरूर समझ लिए होंगे। और नीचे चलते हैं तो देखो COOH, आपको ये कहीं भी COOH मिल जाए आपको इन्हें तो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यदि आप इसे याद नहीं करेंगे तो IUPAC नामकरण नहीं आएगा। तो इन्हें भी आपको याद कर लेना है। तो देखो COOH कहीं भी आपको मिल जाए तो इसे ओइक एसिड कहेंगे, ओइक एसिड। और देखो यदि आपको कहीं भी X दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये अक्रिय है। अक्रिय अर्थात जो किसी से मतलब की क्रिया नहीं करती हैं, वही अक्रिय हैं। जैसे देखो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों हैं। और इन्हीं की तरह ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हीं की तरह वो बनना चाहते हैं। और चलिए यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बनाना है IUPAC नामकरण सीखना है तो आपको जैसा बनाना है C2H6 इसे बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, आप यदि इसे पहले देखेंगे, आप इसे फील करिएगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए C2H6 आपको दिख रहा होगा कि C2H6 लिखा हुआ है तो बना देखो, जहाँ ये C2 लिखा है ना, 2 अर्थात C 2 बार लिखा हुआ है। C जो है वो 2 बार लिखा है तो हमें C को 2 बार एज इट इज उतार देना है। तो देखो 1 2, फिर देखना है कि जो ये 6 है ये मतलब कि ये H है, जो ये हमारा H है ये कितनी बार है। जब H को देखें तो ये H हमारा 6 बार है तो हम 6 बार इसे लिख देंगे H। देखो जो कार्बन होता है वो हमेशा चार बंध बनाता है। तो देखो 1 2 3 ये 4 हो गया हमारा। और देखो इसमें 1 2 3 ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, 4 ये हो गया हमारा। और जो ये आप दोनों मिले तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड बन गया, ये हो गया। और जब देखें कि 6 है तो 6 जब बनाएंगे ना, देखो 1 और ये 2 3 ये 4 5 6 ये बन गया। यदि आपको इसे ऐसे भी बनाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखो इधर 1 ये 2 ये हो गया 1 2 3। तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे। आपको इसमें वो नहीं करना है कि हम कैसे पहचाने। आपको यदि इसे देखो, आपको यदि इसे बनाना है तो इसे भी बना लीजिएगा, इसे बनाना है तो इसे भी बना लीजिएगा। आपको जो आसान लगे बना सकते हैं आप। फिर चलिए इसे, जैसे हम इसे बनाएंगे ना तो इसे मिटाते हैं आप। देखो इसमें जब देखेंगे हम तो देखो C2H
4, C2H4 दिया है ना। तो जब देखेंगे कि कार्बन कितना है, तो इसमें जब देखेंगे कि कार्बन कितना है, तो जब देखे हैं तो इसमें कार्बन 2 है, तो हम कार्बन को 2 बार लिख देंगे। तो 1 2, और फिर हाइड्रोजन को देखना है कि कितनी संख्या में है। तो हाइड्रोजन को जब देखेंगे तो ये हाइड्रोजन जो हमारा ये 4 संख्या में है। तो ये जो कार्बन होता है ये कितने बंध बनाता है? 4 हमेशा। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया। और जब इसमें देखे हैं कि इसमें ये 4, ये जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 4 है, तो देखो जब बनाएंगे ये हमारा हाइड्रोजन की संख्या 1, और इधर बनाएंगे ये 2, और जब इधर बनाएंगे ये 3, इधर बना देंगे 4, और जो ये हमारा है तो इसे हम ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो बनेगा, देखो ये ऐसे और ये ऐसे डबल बॉन्ड। इसमें देखें, इसमें जब पहले वाले में देखे हैं तो सिंगल बॉन्ड बना था, और जब दूसरे में देखे हैं तो डबल बॉन्ड बना है। और जब इसे हम देखेंगे कि इसे हम कैसे बनाएं, तो देखो इसे हटाते हैं अब। तो देखो सी, जैसे उन दोनों को आप बनाए ना, सेम उसी तरह इन्हें इसको भी बनाना है आपको। देखो C2H2, जब इसमें हम देखे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और जब इसमें देखे थे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 थी, जब इसे देखे थे तो हाइड्रोजन की संख्या 6 थी। तो जब इसमें देखे कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसमें जब बनाएंगे ना तो देखो कार्बन की संख्या जो है इन तीनों में वह सेम है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या ये अलग अलग है, तो हम अलग अलग ही वैसे बनाएंगे। तो देखो कार्बन तो हमेशा 4 बंध बनाते हैं। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया हमारा। अब देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 है, तो देखो ये 1 हो गया हमारा, और ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। जब इसे देखेंगे तो ये हमारे ये हो गया, और ये इससे मिला, ये इससे मिला। जब इससे देखें हम तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो इसलिए इसे 3 बंध कहेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। और चलिए अब इसे बनाते हैं। आपको यदि इसे बनाना है, आप सोच रहे होंगे कि इन्हें तो बनाना ये आसान हो गए, लेकिन ये तो इन तीनों में से तो अजीब का दिखाई दे रहा है, इसे हम कैसे बनाएं? तो देखो यदि हम इसे बनाएंगे तो ये जो हमारे कार्बन की संख्या जो है वो केवल 1 दिखाई दे रही है। इसमें जब देखे थे तो 2 थी, और इसमें देखे हैं तो नहीं है। तो हम यहाँ पर देखो जैसे कार्बन है 1 है सिर्फ, तो केवल 1 कार्बन बना देंगे, केवल 1 कार्बन बना देंगे। जब हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या 3 है, पर हमने पढ़ा है कि कार्बन की जो संख्या होती है उनके परमाणु जो होते हैं वो हमेशा, मतलब कि परमाणु जो उनके होते हैं वो हमेशा 4 होते हैं। तो देखो 1 2 3 4, 4 हो गए, ये 4 हो गए। और जब इधर देखें कि हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो फिर हमने देखा कि इधर क्या मिल रहा है, कार्बन फिर से यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर फिर से C बना देंगे C। और जब यहाँ डबल O दिखे तो समझ लेना कि ये कीटोन का है। देखो सॉरी, कीटोन का नहीं है, जब C और डबल OH दिखाई दे तो ओइक एसिड है। तो जब इसे बनाएंगे ना तो हम देखो ये वाला C को तो हमने यहाँ रख दिया, और जो ये वाला C है, जो ये H है हमारा, इसे हम ऐसे देखो H 3 बार है तो हम 3 बार यहाँ पर लिख देंगे, तो ये H हो गया। और जब यहाँ हम देखें हैं कि कार्बन जो है उनकी संख्या, उनके परमाणु तो 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो देखो परमाणु मतलब कि कार्बन परमाणु में हमेशा 4 ही परमाणु होते हैं। तो देखो 1 2 ये 3,
और ये जो जुड़ा हुआ है ये 4। तो जब हम इधर देखे हैं तो देखो इसमें ओ लगा हुआ है, ओ। फिर हम इधर जब बनाएंगे ना तो इधर भी ओ लगा देंगे। और ऑक्सीजन में हमेशा आप पढ़े होंगे एलिमेंट्स आशा करती हूँ कि आपको जरूर भी इस तक याद होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी 20 तक तो याद ही होंगे। तो जब हम पढ़े हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसकी जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होती है। और यदि ये तो 8 होती है, और यदि इसे जैसे जब हमें ऐसे मतलब IUPAC नामकरण करना है तो देखिए जैसे ये हमारा हो गया नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पहला कक्षक होता है इसमें हमेशा 2 होते हैं, जो दूसरा होता है इसमें हमेशा 8 होते हैं, और जो तीसरा होता है इसमें भी 8, और जो ये चौथा होता है इसमें 18 होते हैं, और जो पांचवा होता है तो जो ये हमारा पांचवा होता है इसमें 32 होते हैं, 32। तो देखो जो पहला हमारा इलेक्ट्रॉन था वो 2 था, 2। तो अब इसे मिटाते हैं तो देखो जो पहला इलेक्ट्रॉन था वो 2 था, तो जब हम भरेंगे ना तो देखो 8 जो हमारा परमाणु क्रमांक थे, 8 में 2 यहाँ पर चले गए, तो हमारा कितना बचा? 6 बचा ना। तो अब इसे हटाते हैं। देखो यहाँ पर यच हो गया। जो ऑक्सीजन की संख्या वो 8 होती है, और जो परमाणु मतलब कि जो हम अभी बनाए थे नाभिक, उसमें 2 चले गए, तो हमारा बचा केवल 6 जो बचे। हम ऐसे देखो उन्हें ऐसे लिखने का क्रम सही होता है, और जो ऐसे बना देते ना कि 1 2 3 4 5 6, तो ये गलत होता है। ये लिखने का तरीका एकदम गलत होता है। यदि आप बनाना चाहेंगे तो आप ऐसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले 1, यहाँ पर 2 3 4, ये 5, ये 6, और देखो फिर ये। तो ऐसे ही हम बनाते हैं यहाँ। तो देखो 1 2 3 और ये 4 5 6 हो गए हमारे। और जब फिर हमने देखा कि यहाँ पर O है, तो फिर हम यहाँ से जो हमारा ये यहाँ था, तो देखो ये हमारा ऐसे गया, और ये वाला O यहाँ हो गया, और जो ये वाला O है ये यहाँ पर हम ऑक्सीजन यहाँ रख देंगे। तो हम जैसे इसमें हुआ था ना, सेम एज इट इज इसमें भी वही होगा। तो देखो 1 2 3 ये 4 5 6। और यदि आप अब सोच रहे हैं कि इसमें जो ये एक बचा, इसमें अब क्या करें, तो देखो जो ये हमारा हाइड्रोजन है ना, अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया। तो देखिए इसकी जो हमारी संरचना है, ये इसकी जो संरचना है वो हमारी इस प्रकार आई है। और यदि आपको मतलब कि रेखा बनाकर यदि आपको समझना है कि उसे हम कैसे समझे, जैसे कि आपको ऐसे 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 दिख गए तो आप इसे क्या कहेंगे, और ऐसे 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 दिख गया तो इसे क्या कहेंगे, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यदि आपको ऐसे मिल गए ना, तो देखिए ये जो होता है ना, देखो ये एक देखो जब इसे पढ़ेंगे ना, देखो आप यहाँ पढ़ ही चुके होंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट है ना। और यहाँ जब देखेंगे तो एक बिंदु यहाँ लगाओ, एक बिंदु यहाँ लगाओ, 2 एक बिंदु यहाँ लगाओ, 3 और एक बिंदु यहाँ लगाओ, 4। तो देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो गया। यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। जैसे कि देखो CH ये हो गया, और फिर ये ऐसे जाएगा CH, फिर ये नीचे को आएगा CH, फिर ये ऊपर को जाएगा CH। ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया।
और यदि आप इसका बनाना चाहते हैं ना, ये भी बहुत आसान है, इसका भी आप बहुत जल्दी बना लेंगे। और इसे यहाँ से मिटा भी सकते हैं, ये ऐसा बना हुआ है तो ऐसे बना के रखिएगा। तो देखो जब इसे बनाएंगे ना तो देखो CH ये जो हमारा होता है, देखो 1 2 3 4 5। तो देखो एक ये हो गया हमारा, ये वाला ये हो गया। जब इसे बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। C इसका भी हो गया। और अब इसे हटाते हैं, यहाँ पर जगह बहुत कम थी इसीलिए हटा दिए हैं। और जब यहाँ ऐसे बनाएंगे ना तो यहाँ भी CH, यहाँ भी, जब इधर जाएगा CH, यहाँ जाएगा तो CH। ये हमारे स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको आया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं आया है तो आप इसे और ध्यान से एक बार अपने मतलब कि एक बार और इसे देखिएगा, आपको जरूर बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिएगा ताकि आपका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए। तो थैंक यू।